प्राप्त होते ही भजन करवे में ना चूकें। बहुत ही सावधानी से चलवे की आवश्यकता है। भविष्य अच्छा नहीं है। भविष्य अच्छा नहीं है। जो पाप सो भय करते भय भगवत भजन करते रहेंगे, वे ही या दुस्तर समय को पार कर पाएंगे, अन्यथा बहिर्मुखता बढ़ेगी, लोगन को विशेष पतन होगा। जो पाप सो भय करते भय भगवत भजन करते रहेंगे, वे ही या दुस्तर समय को पार कर पाएंगे, अन्यथा बहिर्मुखता बढ़ेगी, लोगन को विशेष पतन है जाएगा। समय अब बहुत कहवे सुनवे और समझवे को नहीं है। आवश्यकता है कछु करवे की। अब ताई जो समझ में आयो है वाकू उपयोग में लावे कि अर्थात जीवन में उतारवे की व्यवस्था करे। अपने जीवन में श्री सदगुरु भगवान की आज्ञा अनुसार ही धारणा बनावे, यही में कल्याण है। इधर उधर अपने को न भटकावे। समय को दुरुपयोग तो प्राय बहुत लोग कर बैठे हैं। समय को सदुपयोग करना बड़े धीर वीर को काम है। दुरुपयोग तो कैसे कर डालो। प्रतिक्षण सावधानता ही सर्वोत्तम साधन है। साधक सदैव विधर्म सो बचे। जब तक जिए तब तक साधक बन के जिए। एक बार हो अपने को सिद्ध नहीं जताया हो। बहुत ही मुश्किल है। बड़ो ही कठिन है भजन ढंग डरबो। व्यर्थ जीवन, व्यर्थ सुननो, व्यर्थ देखनो, व्यर्थ बोलनो, व्यर्थ विचारनो, व्यर्थ घूमनो फिरनो भ्रमण करनो, व्यर्थ खानो पीनो, ये बहुत ही महत्व की बातें हैं। इन सब से बचनो। यदि नहीं बच पाए तो तुम कितनों नाम कर लियो, कितनों भजन पूजा पाठ कर लियो, कोई लाभ ही नहीं मिल सके। ये व्यर्थत्व मिटे और हमारी चित्तवृत्ति अंतर्मुखी हो, अपने अंतःकरण में भीतर अपने अंतर में प्रवेश कर जाए हम। और वहां जाए के देखें थे। अपनी एक एक क्रिया पे विचार करें। लेकिन ये साधक ही कर पाएंगे। जो साधक हैं, जिन्हें आत्म कल्याण और भगवत प्राप्ति की इच्छा है, वे लोग ही इन बातों को आचरण कर पाएंगे। अन्यथा तो और सबकी तो समझ में ही नहीं आवेगी और इनको तो स्वाद ही नहीं आवेगा। यहाँ जो रात दिन विषय भोगन को भोगवे में उनकी प्राप्ति के ताई अथक प्रयास प्रयत्न करवे में ही उनको सब समय बीत रहा है। वे बहानेबाजी और करे साहब हम तो गृहस्थ हैं, हम ना है कछु कर सके इनमें। अच्छी बात है भैया, ना कर सको तो खाए के दूध बिलान परामठे हो सो जाओ नींबू के अचार थे। पर प्यारे चाहे आज कर लो चाहे करोड़न कल्पन में भटकवे के बाद करियो, करनो तो यही पड़ेगो जो मेरे बाबा कह रहे हैं।
करके तो